अभी देखा था जो जंतर मंतर पर धरना हुआ, उसमें कुच्चू मुच्चू वाला देखा था। मेरे गोड्डों में थोड़ा दर्द रहे तो जन्यू का तो तेरा इलाज मैं कर दूँगा, मैं डॉक्टर बनाऊँ, तेरा सुई लगा दूँ। पिताजी देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर हैं, बच्चा डॉक्टर बन के अब देश की सेवा करेगा। मैट्रिक्स में अच्छी कोचिंग है, वैसे वो अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं सर वगैरह, डाउट सॉल्व करते हैं। बाद अचानक एक घोषणा होती है कि पेपर लीक हो गया। काउंसलिंग फैसिलिटी बहुत अच्छी है, हर बच्चे का ध्यान देते हैं, एक एक का काउंसलिंग करके। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा छूट जाएगा, नहीं। हर एक माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने, और ख़ास तौर से हमारे गांव देहात के जो लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर कोई डॉक्टर बने तो कोई इंजीनियर बने और देश की सेवा करे, माँ बाप का नाम रोशन करे, गांव का और समाज का नाम रोशन करे। और ऐसा ही एक स्टूडेंट मेरे साथ है, अंकित। इस वक्त मैं पिलानी में मौजूद हूँ और पिलानी में एक छोटे से गाँव से निकल कर जो नीट की 2026 की परीक्षा है उसमें 1800 की रैंक प्राप्त करते हैं। अंकित से बात करते हैं कि कैसे तैयारी की, उन सब तमाम चीज़ों के बारे में। और ख़ास तौर से मेरे साथ अंकित की मम्मी हैं और दादी जी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि जब अंकित का रिजल्ट आया तो कैसा लगा। नमस्ते अंकित। नमस्ते सर। पहले तो ये बताओ, पेपर पहली बार दिया था तब कैसा लग रहा था, और उसके बाद अचानक एक घोषणा होती है कि पेपर लीक हो गया। सर ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ा मेरे को, क्योंकि प्रिपरेशन थी मेरी। अच्छा, तो नीट और नीट में सेम सा ही लगा मेरे को, तो अच्छा, प्रिपरेशन थी तो मेरी, इसलिए। अच्छा, एक बार के लिए ऐसा कुछ लगा कि मतलब जब न्यूज़ में देखा कि पेपर लीक हो गया है, कैंसिल होगा, दोबारा एग्ज़ाम होगी, तब क्या लगा? एक बार तो हुआ था सर, फिर मैं सोचा इससे अच्छी रैंक आ सकती है, तो दोबारा तैयारी करेंगे, 1 महीने का मौका मिल गया है। 1 महीने का मौका और मिल गया। अच्छा, मतलब ऐसे कोई हेजिटेशन, कोई घबराहट कुछ नहीं था? नहीं सर। अच्छा, तो 2026 रीनीट हुआ, पेपर लगा, लोगों के बीच में चर्चा थी कि पेपर पहले से ज़्यादा बहुत टफ आया, तब क्या कुछ सोचा? सर कोचिंग में पहले से टफ पेपर की तैयारी करा रखी थी। अच्छा, तो हर तरीके के पेपर देख रखे थे, मीडियम टफ। कौन सी कोचिंग में तैयारी कर रहे थे? मैट्रिक्स नहीं, डिवीज़न सीकर में। अच्छा, मैट्रिक्स से तैयारी कर रहे थे, रिजल्ट आया, 1800 के आसपास आपकी रैंक आई, क्या खुशी थी घर के अंदर, क्या माहौल था? बहुत खुश थे सभी, डॉक्टर बन गया घर बेटा। कितने नंबर आए 720 में से? 645। 645। पहले वाले में कितने आ रहे थे? 690। 690। उस समय क्या रैंक आ रही थी? उसमें 3000 की लमसम आ रही थी, और इस बार 645 में 1800 के आसपास। 1840 रैंक अभी। 1840। कैसे तैयारी करते थे, मतलब 12th के साथ था या उसके बाद दिया? 12th के साथ एज नहीं हुई थी मेरी, तो फिर रिपीटर में ज्वाइन करा था मैट्रिक्स से, तो फिर प्रिपरेशन करी 1 साल और। ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था आपका? हाँ, फर्स्ट अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, उसकी भी एक अलग खुशी होती होगी। खुशी तो है। क्या लगा, मतलब कुछ थोड़ा सा अपने बारे में एक्सपीरियंस बताओ, मतलब इस उम्र में पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, 12th के बाद में मतलब पहला अटेम्प्ट दिया और उसमें ही सिलेक्शन हो गया, वो एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा ही था एक्सपीरियंस। थोड़ा डीपली नहीं बताओगे? नहीं। अच्छा, चलो ये बता दो, तैयारी कैसे करते थे, मतलब थोड़ा सा तैयारी के बारे में बता दो। तैयारी सुबह 6 बजे से 1 बजे तक कोचिंग थी, फिर 1-2 घंटे सोता था मैं, फिर 4 बजे से 12 बजे तक पढ़ता था। हॉस्टल में रहते थे या अपने आप रूम वगैरह? नहीं, मम्मी के साथ रहता था रूम पे। अच्छा, मम्मी भी वहीं रहते थे? पिलानी से उतनी दूर जाकर मम्मी को साथ में रह के वहीं पे तैयारी करते थे? जी सर। और कौन कौन रहते थे? सिर्फ मम्मी। मम्मी रहते थे, और दादी जी? नहीं, दादी गाँव में थी। राम राम दादी जी। राम राम। क्या लाग रहे हो, पोतो डॉक्टर बन गयो? बहुत मौज हो गई, बढ़िया लाग्यो। बढ़िया लाग्यो? हाँ। अब तो आ रही बीमारी को इलाज घर ही कर देगो छोरो। हाँ, सब इलाज एक को मेरो के मान लो सब कोई कि में हो जाएगो तो सब कोई करेगो, पर आज से वही डॉक्टर बन गो मेरो पोते। हाँ, कोई बचपन में कहते तो के छोरो कि मैं दादी डॉक्टर बनूंगा कि सो थो जल्दी कह तो अच्छा, आके डॉक्टर बनूँ। मेरे गोड्डों में थोड़ा दर्द रहे तो जन्यू का तो तेरा इलाज मैं कर दूँगा, मैं डॉक्टर बनाऊँ, तेरा सुई लगा दूँ। अच्छा, या बोल तो अच्छा, सुई लगा दूंगा, हाँ, ठीक हो जाए तो। हाँ, तो जे रिजल्ट आयो जी टाइम बतानी हो, बतायो कि दादी मेरो रिजल्ट आ गो जना बी टाइम पे ताने के लाग्यो यहाँ, मतलब थोड़ा सो मान लो रिजल्ट आयो, नंबर बताया, खुश हुई, फिर बोलिया के लीक हो गो, जो थोड़ा सो मान लो मन माड़ो सो खराब सो लाग्यो। अच्छा, पाँच से फिर नंबर आया और बस सुने आज फिर खुश होगी मुझको ठीक से। अच्छा,
मतलब दोबारा दियो और दोबारा रिजल्ट आया ना फिर यहाँ लगे कि अब ठीक है छोड़ो। ठीक है। अच्छा अंकित, मतलब सबसे पहले ये तो ये बताओ कि मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं, वो किताब खोल के बैठ जाना चाहिए, इफेक्टिवली पढ़ना चाहिए। जैसे अपन पढ़ भी रहे हैं, थ्योरी पढ़ लें, क्वेश्चन भी करने चाहिए, उसके साथ मॉड्यूल भी सॉल्व करनी चाहिए। कई बच्चे थ्योरी पढ़ते रहते हैं, मॉड्यूल सॉल्व करते नहीं हैं। अच्छा तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट इजी लगता था? मतलब ईजी तो बायो लगती थी। बायो सबसे इजी लगता था, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। नहीं, फिजिक्स ज़्यादा इजी लगती थी वैसे मेरे को केमिस्ट्री से। लेकिन कहते हैं कि बायो वालों को जो फिजिक्स टफ लगती है शायद, नहीं केमिस्ट्री टफ लगती है। नहीं, फिजिक्स ठीक थी मेरी। फिजिक्स ठीक थी। अच्छा केमिस्ट्री में कौन सी इजी लगती थी? 3 पार्ट होते हैं और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री लगती है। फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी लगती थी। अच्छा एक चीज़ और, मतलब जैसे फ़ोन वगैरह कितना यूज करते थे पहले, तो ये बताओ। 1-2 घंटे। 1-2 घंटे? क्या रील स्क्रॉल करते थे, ट्रेंड देखते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही बस मूड फ्रेश करने के लिए। इंस्टा कितनी देर चला देते? नहीं, इंस्टाग्राम नहीं चलाता भाई, तो यूट्यूब वगैरह पे। यूट्यूब पे देखते शॉर्ट्स। ऐसा नहीं था कि आजकल इंस्टा का जो ट्रेंड है आजकल क्या चल रहा है? अभी देखा था जो जंतर मंतर पर धरना हुआ, उसमें कुच्चू मुच्चू वाला देखा था? देखा था। कुच्चू मुच्चू रिजाइन दे दो। अच्छा ऐसे ट्रेंड नहीं देखते थे? नहीं देखते थे। अच्छा आंटी जी नमस्ते, आपको कैसा लगा रिजल्ट आया था बच्चे का? बहुत अच्छा। तैयारी आप साथ में करवा रहे थे, बच्चे के साथ में आप भी खूब स्ट्रगल कर रहे थे? हाँ। पापा क्या करते हैं इनके? आर्मी। अच्छा आर्मी में है। पिताजी देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर हैं, बच्चा डॉक्टर बन के अब देश की सेवा करेगा। हाँ। तो वो मोमेंट कैसा था जब इसने बताया कि मम्मी रिजल्ट आ गया है? बहुत खुश हुई। ते बता दो दादी जी, जगह माँ बाप बच्चा ने दूर छोड़ा है, तैयारी करा हुआ है, बाहर लोगन के कहना ऊँचा हुआ के भाई तैयारी करे बहुत मत या करूँ भाई, साथ रहो आपका बच्चा ने तैयारी करवाओ खूब अच्छी दाम रहो। मान लो मारे तो मारो बने गो सो करके न मारो काम काट लिया। ये मेरे पोते का नंबर आ गो यो डॉक्टर बन जाए गो तो मैं खुश होगी। और ये माँ का करना रह लूँगी ना, इतना दिन मैं गाँव में रह ली, कोई आठ को लगी मेरा, मैं खुश हूँ खूब। गाँव में यहाँ कहता को नहीं किसा बुआ ने सागे भेजी ऐसी करे, किसा डॉक्टर बना है? कहें था करनाड़ा कहाँ से मेरे के लिए था। मैं यह बोलती भाई मेरा पोता पोती सक्सेस हो जाए। आ लिए गाँव में ताना तुना भी सुनना पड़ता है? सुनना पड़ता थोड़ा बहुत तो। क्या कहता? भाई मान ले गाँव में रह जाए, थोड़ा बहुत काम करना पड़ जाए, पिलानी तो बैठी रहती, थोड़ी बहुत तो सुननी पड़ ऐसा जाए। नहीं कहता? हाँ मतलब दादी जी के ताना को मतलब आज रिजल्ट दे दियो हैं। गाँव में भी जाया करेगी कभी 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 तो गांव में क्या दोस्त वगैरह बना रखेंगे? नहीं, मैं पिलानी में रहता हूँ। पिलानी में ही रहते हैं, मतलब बचपन यहीं से बीता है? हाँ, सेकंड क्लास से आ गया था इधर। सेकंड क्लास से। तो यहाँ पे जो आपके फ्रेंड सर्किल है उनमें भी कौन कौन क्या तैयारी कर रहे थे? नहीं, इधर तो कोई फ्रेंड नहीं है खास। सीकर की साइड गए थे? सीकर गए थे। कितने बच्चों का साथ वालों का सिलेक्शन हुआ है? 2-3 थे मेरे दोस्त, उनका तो हो गया। उनके क्या रैंक आई है? एक के तो मेरे बराबर नंबर थे 645, तो उसकी रैंक 1780 कुछ है। अच्छा। और एक की 4000 कुछ है, वो भी सिलेक्ट हो गई। मतलब जो ग्रुप में थे वो सारे सिलेक्ट हो गए। अच्छा एक चीज़ और बताओ अंकित, मतलब आजकल जिस तरीके से सीकर में रहते हैं, तैयारी करते हैं, सीकर का माहौल तो तूने देखा होगा, उस माहौल में स्टडी का एक कॉम्बिनेशन बैठाना वो कैसे मैनेज हो पाता है? देखो, मैनेज तो करना पड़ता है, पढ़ना तो पड़ता ही है वहाँ जाके। अच्छा। बाकी और भी चीज़ें उनमें इन्वॉल्व नहीं होना, जैसे फ़ोन चलाना, बाकी ऐसी चीज़ें। मैट्रिक्स कोचिंग में किस तरीके से तैयारी करवाते हैं? मैट्रिक्स में अच्छी कोचिंग है वैसे, वो अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, सर वगैरह डाउट सॉल्व करते हैं। कौन से टीचर सबसे अच्छे लगते थे मैट्रिक्स से? मान मंदिर सर अच्छे पढ़ाते हैं वैसे, और भी टीचर हैं। क्या सब्जेक्ट था? मान सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक, और मदन सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स पढ़ाते थे। मैट्रिक्स के बारे में कुछ ऐसे 2 शब्द जो मतलब ये कहना चाहेंगे जो स्टूडेंट या पेरेंट्स देखें कि वो मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, वैसे कोचिंग में भीड़ कम है, बच्चे कम है, तो उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे सर वगैरह। और काउंसलिंग फैसिलिटी बहुत अच्छी है, हर बच्चे का ध्यान देते हैं, एक का काउंसलिंग करके। अच्छा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा छूट जाएगा, नहीं, हर एक पे ध्यान देते हैं वो।
ओनर्स वगैरह भी आते थे, मतलब जैसे एन के सर या फिर वो एक दो सर और है जो हाँ। डायरेक्टर से ढाका सर, मिला हूँ मैं उनसे 5-6 बार। मिले हो? पेरेंट्स वगैरह भी स्पेशली टीचर्स पे और स्टूडेंट इन सारों पे मतलब स्पेशली ध्यान देते हैं? देते हैं सर। देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हवाई बातें हों सिर्फ, नहीं नहीं देते जो हैं उन पे एक होलोग्राम और जो लिखा हुआ होता है मैट्रिक्स तो बेस्ट ही है, रियल में है या ऐसे कोई दिखावा सर। है? रियल में है सर। रियल में है। अच्छा, चलो। तो इस वक्त मैं अंकित के घर पर मौजूद हूँ और मम्मी जी ने बोलने से मना कर दिया है, कहते हैं कि मुझसे बोला नहीं जाता। दादी जी ने कई चीज़ें बताई और हर एक गांव देहात में हमारे यहाँ पे एक चीज़ सबसे बड़ी कॉमन है कि जब भी हम कोई चीज़ बाहर से लेकर निकलते हैं घर से कुछ करने के लिए, कुछ घर गुजरने के लिए, तो गांव देहात में एक चीज़ सबसे कॉमन आती है कि ताने। कहते हैं कि क्या कर लेगा, क्या कुछ नहीं कर लेगा, लेकिन अंकित ने वो सब चीज़ कर दिखाई है, उन लोगों के मुंह पर तमाचा दिया है जो दादी जी ने सुनने को मिली थी। और हर गांव देहात में यही चीज़ आजकल देखने को मिलती है। खैर, उन चीज़ों को दरकिनार कर आगे बढ़ना होगा। और आप लोगों को भी एक मैं सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप के गांव देहात में ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप भी उनको साइड में रखकर आगे बढ़िए, क्योंकि भविष्य में आपके वो चीज़ काम आएगी। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।